जैसा कि आपको मालूम है एक नया टॉपिक लेके चल रहे हैं और उस नया टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म। इस बौद्ध धर्म के बारे में ही हम पढ़ रहे थे। इस टॉपिक के अंदर जो महत्वपूर्ण रूप से जिन बिंदुओं को लेके चल रहे थे उसमें हमने महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में देख लिया था और महात्मा बुद्ध के जीवन के साथ में हमने जिन टॉपिकों के बारे में देखा उसमें महात्मा बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में देख लिया था। आज हम जिस टॉपिक को लेके चलेंगे बौद्ध धर्म के संप्रदाय को लेके चलेंगे। इसको लिखेंगे बौद्ध धर्म के संप्रदाय। देखिए बौद्ध धर्म के संप्रदायों के बारे में बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा द्वितीय बौद्ध संगति के अंदर भिक्षुओं में मतभेद उत्पन्न हुआ था, लेकिन चतुर्थ बौद्ध संगति के अंतर्गत बौद्ध संप्रदाय दो भागों में विभाजित हो गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी वो कनिष्क के समय में हुई थी। किसके समय में हुई बेटा? कनिष्क के समय में हुई। बौद्ध संगतियां क्या है? वह है जहाँ बौद्ध धर्म के सम्मेलन हुए हैं, जिनके अंदर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में, बौद्ध धर्म के ज्ञान के बारे में, बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथों के बारे में इसमें संकलन हुआ है, बौद्ध धर्म के नियमों के बारे में संकलन हुआ है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चतुर्थ बौद्ध संगति में कनिष्क के समय में दो संप्रदायों का उद्भव हुआ था, एक हीनयान है और दूसरा महायान। उससे पूर्व हम जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले हम पढ़ेंगे प्रथम बौद्ध संगतियां। देखिए बेटा बौद्ध संगतियों के बारे में हम बात करें उससे पहले मैं आपको बौद्ध संगतियों के बारे में बता देता हूँ कि बौद्ध संगतियां क्या है। प्रथम बौद्ध संगति के बारे में हम लोग बात करें तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा प्रथम बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति जो है प्रथम बौद्ध संगति जिसके बारे में हम देख रहे हैं इस समय है 483 ईसा पूर्व, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया था। समय क्या है? 483 ईसा पूर्व। स्थान है सप्तपर्णी गुफा, राजगृह। स्थान क्या है बेटा? सप्तपर्णी गुफा, राजगृह। प्रथम बौद्ध संगति के बारे में पढ़ रहे। समय है 483 ईसा पूर्व। स्थान है सप्तपर्णी गुफा, राजगृह। अध्यक्ष हैं, शासनकाल है अजातशत्रु का। शासनकाल किसका बेटा? अजातशत्रु का है। उसके पश्चात अध्यक्ष हैं महाकश्यप। अध्यक्ष कौन है बेटा इसके? महान कश्यप हैं। उसके पश्चात कार्य जो हुआ है बुद्ध के उपदेशों का, सूक्त पिटक और विनय पिटक, सूक्त पिटक और विनय पिटक में अलग अलग संकलन। ठीक है बेटा? जो कार्य हुआ है वह है बुद्ध के उपदेशों को सूक्त पिटक और विनय पिटक में अलग अलग संकलन। तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में। स्थान है सप्तपर्णी गुफा, राजगृह। शासनकाल है अजातशत्रु का। अध्यक्ष है महाकश्यप। कार्य किया है बुद्ध के उपदेशों को सूक्त
पिटक और विनय पिटक में अलग अलग इसमें क्या किया गया है, संकलन किया गया। तो ध्यान रखना है आपको, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई है, 483 ईसा पूर्व में। स्थान है सप्तपनी गुफा गाजर, शासन काल है अजातशत्रु, अध्यक्ष है महाकाश्यप, काल है बुद्ध के उपदेशों का सुख पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलन। इसके पश्चात में आती है आपकी द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति के अंतर्गत बात की जाए, द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व, महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के 100 वर्ष पश्चात 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। स्थान है वैशाली, ठीक है। शासक है कालासो, स्थान क्या है, वैशाली है, शासक है कालासो, अध्यक्ष है सर्वागामी, समय 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली, शासन काल है कालाशोक का, अध्यक्ष है सर्वागामी, काल हुआ है भिक्षुओं के अंदर मतभेद उत्पन्न हो गया के कारण। इसके अंदर जो भिक्षुओं में जो मतभेद हुआ था, उनमें मतभेद के फलस्वरूप स्थैविक और महासंघिक दो प्रकार से ये अलग अलग हो गए थे। महात्मा बुद्ध के द्वारा जो अनुशीलन के 10 नियमों को अपनाया गया था, उसके आधार पर तो अगर देखा जाए तो इसमें भिक्षुओं में मतभेद हुआ है। समय जो है 383 ईसा पूर्व का है, स्थान जो है वो है वैशाली है, शासन काल कालाशोक का रहा है, अध्यक्ष जो रहे हैं साबाकामी रहे हैं और भिक्षुओं में मतभेद उत्पन्न हुआ। ये थी आपकी द्वितीय बौद्ध संगति। इसके पश्चात आती है आपकी तृतीय बौद्ध संगति, जिसमें हम महात्मा बौद्ध धर्म की ज्ञान का जो सम्मेलन बौद्ध संगति हुई है उसके बाद में पढ़ रहे हैं। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व, ठीक है। स्थान है पाटलिपुत्र, शासक है अशोक, नाम सुना होगा अशोक महान का, अध्यक्ष जो रहे हैं मोगली पुत्र तिस्त, मोगली पुत्र तिस्त द्वादश के समय 251 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, शासक है अशोक, अध्यक्ष है मोगली पुत्र तिस्त। कार्य जो इस बौद्ध संगति के अंदर हुआ है वह हुआ है अभिधम्म पिटक का संकलन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि बौद्ध धर्म के ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। इन त्रिपिटक के अंदर सबसे पहला है विनय पिटक, दूसरा है अभिधम्म पिटक और तीसरा है सुक्त पिटक, ठीक है। इन तीनों को बौद्ध धर्म ग्रंथों की
तीन टोकरियां कहा जाता है। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध धर्म ग्रंथों की तीन टोकरियां हैं, उनको त्रिपिटक कहा जाता है। तो यहाँ पर जो कार्य हुआ है वो अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया है। ठीक है। तटीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र अशोक के समय मोगलीपुत्र अध्यक्ष है। अभिधम्म पिटक का क्या हुआ है बालकों? संकलन किया गया है। इसके पश्चात में आपकी आती है चतुर्थ बौद्ध संगति। यहीं से ही हम लोग जो बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ है हीनयान और महायान के अंदर, उसके बारे में भी हम अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी ईस्वी के अंतर्गत, प्रथम शताब्दी ईस्वी के अंदर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है। कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर के अंदर इसका आयोजन किया गया। ठीक है। शासनकाल जो रहा है कनिष्क का रहा है। कौन सा शासक का इसके काल में हुई है? वह कनिष्क इसके शासक काल में हुई है। अध्यक्ष जो रहे हैं वो वसुमित्र रहे हैं और उपाध्यक्ष जो रहे हैं वो अश्वघोष रहे हैं। अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र और उपाध्यक्ष हैं अश्वघोष। ध्यान रखिएगा, अश्वघोष का नाम आते ही अनेक किताबों की पुस्तकें सामने आ जाती है जिनकी उन्होंने रचना की है। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, स्थान है कुंडलवन कश्मीर के अंदर आयोजन हुआ। शासनकाल है कनिष्क का, अध्यक्ष हैं वसुमित्र और उपाध्यक्ष हैं अश्वघोष। इस बौद्ध संगति में जो कार्य किए गए हैं, विभाषा शास्त्र पर टीका का संस्कृत में संकलन, विभाषा शास्त्र पर जो टीका लिखी गई थी उसका किसने किया गया? संस्कृत के अंदर संकलन किया गया। ठीक है। इसी बौद्ध संगति के अंतर्गत एक कार्य और हुआ। बौद्ध संघ में हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजित हो गया। शायद आपको यहां दिखेगा नहीं, मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजन। बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान के अंदर बालकों विभाजन हो गया और यहीं से हमारा बौद्ध धर्म के संप्रदाय का टॉपिक निकल कर सामने आएगा, जिस टॉपिक को हम लेके चल रहे हैं हीनयान और महायान। तो देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुई। शासनकाल था कनिष्क का, अध्यक्ष हैं वसुमित्र, उपाध्यक्ष हैं अश्वघोष। कार्य जो हुए विभाषा शास्त्र पर जो टीका है उसका संस्कृत में संकलन किया गया। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। अब यहीं से हमारा जो टॉपिक चालू होता है बालकों, वह टॉपिक है हीनयान और महायान।
देखिए दूसरी दूसरी बात की जाए तो द्वितीय पूर्व समिति के अंतर्गत अगर देखा जाए तो महासामयिक संप्रदाय हुआ। इस महासामयिक संप्रदाय के द्वारा अनुशीलन के 10 नियमों को अपनाया गया। इसके बाद एक थेरवादी के बारे में पता पड़ता है। थेरवाद अगर देखा जाए तो पूरा सूत्र पिटक पर डिपेंड करता है। थेर वो व्यक्ति होते हैं जो विद्वान होते हैं। वाद थेरवाद, अब इनके द्वारा जो महिलाओं के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए उनको कहा जाता था थेरी गाथा। क्या कहा जाता था? थेरी गाथा। अगर कभी कंपटीशन में पूछे तो कंफ्यूज मत होइएगा, बता दीजिएगा। यहाँ पर हम बौद्ध धर्म के संप्रदाय जो चतुर्थ बौद्ध संधि के अंतर्गत विभाजित हुए उनके बारे में पढ़ रहे हैं। पहला आता है आपका हीनयान और दूसरा आपका संप्रदाय था महायान। ठीक है, दोनों संप्रदायों के बारे में पढ़ रहे हैं, हीनयान और महायान संप्रदायों के बारे में, जो इस बौद्ध संगति के अंतर्गत चतुर्थ बौद्ध संगति के अंदर अलग हुए। देखिए रूढ़िवादी प्रकृति के थे और ये बुद्ध के मौलिक सिद्धांतों पर विश्वास करते थे। किस पर विश्वास करते थे? मौलिक सिद्धांतों पर विश्वास करते थे, रूढ़िवादी प्रवृत्ति के थे। हीनयान एक व्यक्तिवादी धर्म था। हीनयान क्या था? व्यक्तिवादी धर्म था। इनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रयत्नों से ही, अपने प्रयासों से ही, इनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रयत्नों से या अपने प्रयासों से मोक्ष की प्राप्ति करता है। इनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रयासों से ही मोक्ष की प्राप्ति करता है। ठीक है, प्रारंभिक भाषा में देखा जाए तो बौद्ध धर्म को हम लोग जो प्रारंभ में मिलता है वो पाली भाषा के अंदर हम ग्रंथ मिलते हैं। महायान के अंदर हम संस्कृत भाषा के अंतर्गत ग्रंथों की रचना होगी। मौलिक सिद्धांतों पर विश्वास करते थे। हीनयान एक व्यक्तिवादी धर्म था। इनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयासों से ही क्या प्राप्त होता है? मोक्ष प्राप्त होता है। अगर व्यक्ति स्वयं प्रयास करेगा तो ही मोक्ष प्राप्त होगा। बुद्ध को ये मार्गदर्शक एवं आचार्य मानते थे, भगवान नहीं। मार्गदर्शक या आचार्य मानते थे, भगवान नहीं। ठीक है, बुद्ध को क्या मानते हैं? मार्गदर्शक या आचार्य मानते हैं, भगवान नहीं मानते हैं। उसके पश्चात में इनका मत है कि निर्माण के बाद में पुनर्जन्म नहीं होता है। इनका जो मत है कि निर्वाण के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। जब निर्वाण हो जाता है तो उसके बाद में क्या होता है? पुनर्जन्म नहीं होता है। कालांतर में इसकी लोकप्रियता अगर देखा जाए तो श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, दक्षिणी वियतनाम तक फैल गई। एक बार दोबारा से देख लीजिए बात को। हीनयान मौलिक सिद्धांतों पर विश्वास करता है। हीनयान एक व्यक्तिवादी धर्म था। इनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रयासों से ही मोक्ष को क्या करता है? प्राप्ति करता है। बुद्ध को एक मार्गदर्शक या आचार्य मानते थे, भगवान नहीं। निर्वाण प्राप्त करने के बाद, निर्वाण के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है, हीनयान का मानना था, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरा आता है हमारा महायान। हीनयान के अंदर देखा जाए तो वैभाषिक और सौत्रांतिक दो संप्रदायों का उभर
वैभाषिक और सुल्तानते। वैभाषिक के बारे में बेटा बात की जाए तो इसके अंतर्गत इनकी उत्पत्ति कश्मीर में हुई और सुल्तानते के सांप्रदायिक सूत्र पिटक पर आधारित था। दूसरा आता है आपका महायान। तो पहली चीज की जाए कि ये सुधारवादी प्रकृति के थे। कैसी प्रकृति के हैं बेटा? सुधारवादी प्रकृति के, यानी कि ये क्या चाह रहे हैं? सुधार चाहते हैं, एक परिवर्तन चाहते हैं। तो ये क्या है? सुधारवादी प्रकृति के हैं। दूसरी बात की जाए तो ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। अवतारवाद, भक्ति से संबंधित हिंदू धर्म के सिद्धांतों को इन्होंने स्वीकार कर लिया। ये देखिए, मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, अवतारवाद में विश्वास करते हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म के जो सिद्धांत हैं इनके द्वारा क्या कर लिया गया बेटा? उनको स्वीकार कर लिया गया है। नेक्स्ट जो चीज है, अब जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसके पश्चात में महायान साहित्य की रचना संस्कृत भाषा के अंदर कही गई। किस भाषा में की गई? संस्कृत भाषा के अंदर ही साहित्य की रचना की गई। जो साहित्य लिखा गया वो संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया। यानी कि जो कनिष्क था उसने महायान जो शाखा थी उसको क्या दिया था? राजाश्रय दिया था। जो कनिष्क के समय में इसको जो राजाश्रय प्राप्त हुआ था वो महायान शाखा को राजाश्रय यानी कि उसको राजाश्रय प्रदान किया गया था, ठीक है। सुधारवादी प्रकृति के थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, अवतारवाद में विश्वास करते थे और संस्कृत साहित्य के अंतर्गत इनके ग्रंथों की रचना की गई। संस्कृत भाषा के अंदर साहित्य की रचना की गई। ये आगे चलकर अगर देखा जाए तो चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, मंगोलिया में प्रसिद्ध है। कालांतर में देखा जाए, आगे चलकर अगर देखा जाए तो महायान शाखा भी दो भागों में विभाजित हो गया। महायान के अंतर्गत पहला आता है शून्यवाद। कौन सा आता है बेटा? शून्यवाद। और शून्यवाद का नाम आते ही हमारे सामने एक व्यक्ति का नाम आता है नागार्जुन। तो नागार्जुन को शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है। दूसरा आता है विज्ञानवाद। कौन सा आता है? विज्ञानवाद। विज्ञानवाद पहला आता है आपका शून्यवाद, दूसरा आता है आपका विज्ञानवाद में बदल गया, ठीक है। शून्यवाद को मानववाद भी कहा जाता है, विज्ञानवाद को योगाचार कहा जाता है, मैत्रेयवाद इसकी है। इनका मानना है, ठीक है। महायान आगे चलकर दो भाग, एक तो शून्यवाद है, दूसरा विज्ञानवाद है। आगे चलकर अगर बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा आगे चलकर क्या हुआ कि बोधिसत्व के बारे में बात की जाएगी। इसके बारे में बोधिसत्व जो निर्वाण को प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे, वो मुक्ति के बाद मानव जाति के कल्याण के लिए क्या होते थे? प्रयत्नशील होते थे, उन्हें बोधिसत्व कहा जाता था। जो निर्वाण को प्राप्त कर लेते थे, निर्वाण को प्राप्त करने के पश्चात में उसके पश्चात मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य किया करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? बोधिसत्व कहा जाता था। ध्यान रखना, एक शब्द है बोधिसत्व। क्या बेटा? बोधिसत्व। सत्व का नाम मिलेगा आपको बोधिसत्व, या इसको इस तरीके से कह सकते हैं बोधिसत्व, ठीक है बेटा, इस तरीके से। अब ये यहां तक हमने यहां तक पढ़ लिया। एक शाखा का जन्म हुआ था, वो थी वज्रयान शाखा। वो धर्म में इसका तंत्र मंत्रों का प्रभाव हो गया। ये जो वज्रयान जो शाखा थी इसका उदय हुआ। इसकी जो देवी थी वो तारा थी। वज्रयान शाखा उत्पन्न हुई। वज्रयान जो शाखा थी उसके बारे में आपको मैं बता दूं वज्रयान क्या है। वज्रयान के अंदर ये इसमें तंत्र मंत्र का प्रभाव था। देवी की जो थी वो तारा थी। यहाँ पर हमने बौद्ध धर्म की दोनों शक्तियों के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद में आता है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा बौद्ध साहित्य के अंदर हमने अभी आपको मैंने 3 ग्रंथों के नाम बताए थे त्रिपिटक के माध्यम से, ठीक है।
ये जो त्रिपिटक है उनमें सबसे पहले आता है आपका विनय पिटक। कौन सा आता है बेटा? विनय पिटक आता है। विनय पिटक क्या है? जिसके अंतर्गत बौद्ध धर्म के नियमों का क्या है? संग्रह है। बौद्ध धर्म के नियमों का संग्रह जिस पिटक के अंदर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है विनय पिटक, सूक्त पिटक। इसके अंतर्गत वो महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है वो किसके अंदर है? सूक्त पिटक के अंदर है। उसके पश्चात में तीसरा जो आता है हमारा अभिधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के उच्च दर्शनों का संग्रह है। ठीक है बेटा। विनय पिटक जिसके अंदर बौद्ध धर्म के नियमों का संग्रह है। सूक्त पिटक जिसके अंदर महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। उसके पश्चात अभिधम्म पिटक जिसमें बौद्ध धर्म के नियमों एवं दर्शनों का संग्रह है। तो ये क्या है? त्रिपिटक है, जिससे हमको जानकारी प्राप्त होती है बौद्ध धर्म के बारे में। इसके पश्चात मिलिंद पन्नो मिनांडर और के बारे में हमको जानकारी देती है मिलिंद पन्नो क्या है। तो उसके बारे में नेक्स्ट हमको जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है मिलिंद पन्नो में नागसेन और मेनांडर, के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। जिन दोनों के बीच में बौद्ध धर्म को लेकर प्रश्नोत्तर हुए थे, एक दूसरे से प्रश्न पूछे गए थे और उन प्रश्न को उत्तरों का जो संग्रह है वो किसमें मिलता है? हमको मिलिंद पन्नो के अंदर मिलता है। इसके पश्चात में अगर देखा जाए बुद्ध घोष द्वारा रचित बुद्ध सिद्धांतों को भी अत्यंत प्रमाणिक रूप से माना जाता है। इसी प्रकार ललित विस्तार में महायान संप्रदाय का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? ललित विस्तार। ललित जो विस्तार है उसको महायान धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। उससे भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो बातों आज हमने जो पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है? बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत हमने आज बौद्ध धर्म को कंप्लीट इसको अध्ययन कर लिया है, जो हमारे लिए उपयोगी है। कंपटीशन के हिसाब से इसके अंदर प्रश्न भी पूछे जाते रहते हैं और प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक में से निम्न में से कौन सा त्रिपिटक में ग्रंथ नहीं है? एक नहीं डालना है। उसके पश्चात त्रिपिटक में कौन कौन से ग्रंथ हैं? सूक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और लास्ट में ऑप्शन होता है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी का अनुरोध कराना, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने जो आशा की है आपको समझाने का प्रयास किया, मुझे लगता है कि आपकी समझ में आया होगा और मुझे आशा है कि ये आपके लिए लाभदायक होगा। जैसा कि बात को आपको मालूम है कि आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री बाय सूर्यकांत सर और आप लगातार मुझसे जुड़े हुए रहिए, जिससे आपको ये लाभदायक आपकी क्लासेस प्राप्त होती रहे और इनका लगातार आप उपयोग कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद भी होंगी। ठीक है, मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस का फायदा उठाइए। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में, और जो नया टॉपिक जो लेके आएंगे उस टॉपिक का नाम होगा जैन संप्रदाय या जैन धर्म। महावीर स्वामी के बारे में बात करेंगे, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है,
हमने जो पढ़ा था महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा था बौद्ध धर्म के अंतर्गत। नया वीडियो में जो नया वीडियो आया कल, जो उसमें नया टॉपिक लेके आएंगे जिसका नाम है जैन धर्म और महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे, 24 तीर्थंकरों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट